चलिए भाई, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। कह रहे गुड मॉर्निंग का 7 बज गया सर। चलो, पेपर आ चुका है, पेपर हो चुका है बच्चों का, जून अटेम्प्ट वालों का। और रिव्यू बनाते हैं उसका, पेपर कैसा आया कैसा नहीं आया। हाँ भाई, क्या कह सकते हो, दिसंबर वाले बैच के लिए पेपर कहाँ से आया होगा? आपको सर जानकर पेपर। खुशी होगी कि पेपर हमारे पुश्तैनी में से आया। मैं आपको डिट्टो सेम क्वेश्चन दिखाता हूँ पुश्तैनी और आरटीपी के। आप बिलीव नहीं करेंगे, पुश्तैनी में से डिट्टो सेम क्वेश्चन आए हैं, जैसे इन्वेंट्री का, और भी बहुत से, बिल ऑफ एक्सचेंज का, देखोगे डिट्टो सेम बच्चों। मजा ही आ गया, बहुत इजी पेपर, बहुत इजी। मतलब अभी दिखाता हूँ, पूरा पेपर सॉल्व कराता हूँ, और तुम्हें भी जो उन से चैप्टर हो चुके हैं दिसंबर बैच वो देख लेना, और जून बैच भाई अपना बाद में देखना, ये वीडियो अभी मत देखना। मैं अपलोड कर दूंगा, और अभी तो अभी नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करो, लॉ की। और हाँ भाई, करें भी स्टार्ट। हाँ जी, मोटिवेशन तो करते रहा करो यार, साथ साथ आंसर यस तो। सर। आ जाओ, यस सर। चलो आ जाओ। हाँ जी, स्क्रीन शेयर है सबके सामने। हाँ जी सर। चलिए, यस सर। सर। यस सर। आ जाओ भाई। तुम तो काफी सारी जनता आ गई, मैं तो सोच रहा था दो चार ही आएंगे, मतलब तुम तो काफी सारे लोग आ गए एकदम। कि चलो भाई चलते हैं, सुन के आते हैं हमारा पेपर कैसा आएगा। सर हम आपको मोटिवेट करते हैं। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, वेरी गुड। आ जाओ भाई। ये क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा वही, 2 2 मार्क्स के। 6 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, और ट्रू फॉल्स विद स्टेट विद द रीजंस मैंने आपको बताया हुआ है। तो सबसे पहले अब आपके सामने ही है, एज पर द कंजर्वेटिज्म, एनीबडी नोज कंजर्वेटिज्म? अभी मैंने वैसे थ्योरी नहीं पढ़ाई है, फिर भी चलो बता देता हूँ क्या होता है कंजर्वेटिज्म भाई। एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी कंसीडर्ड पर प्रॉफिट शुड नॉट बी कंसीडर्ड। बच्चों, कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर कोई फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो हम उसे अपना प्रॉफिट नहीं मानते, बट अगर लॉस होने वाला था तो हम उसे लॉस पहले से कंसिडर करते हैं। इसी वजह से क्लोजिंग स्टॉक की अगर वैल्यू घटती है ना, तो हम घटी हुई वैल्यू को लिख देते हैं, अगर बढ़ती है तो बढ़ती हुई वैल्यू को लिखते नहीं है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस लेते हैं। मतलब अगर वैल्यू बढ़ गई है क्लोजिंग स्टॉक की, तो बड़ी हुई वैल्यू नहीं लिखेंगे, अगर घट गई है तो जरूर लिखेंगे, तो ये रूल होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? चले भाई, ट्रू। क्योंकि यही कह रहा है कि ऑल द पॉसिबल लॉसेस शुड बी कंसीडर्ड बट एंटिसिपेटेड इनकम शुड नॉट बी कंसीडर्ड। उसके बाद आपके पास एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग ए सिनेमा हॉल लाइसेंस, अगर हम बच्चों कोई भी लेते हैं किसी भी का भी, जैसे सिनेमा हॉल का या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू होता है जो रेकरिंग नेचर के खर्चे हैं, जैसे डेली के सेल्स, रेंट, ये सब जो खर्चे होते हैं, ये सॉरी सैलरीज, रेंट, ये सब जो खर्चे होते हैं रेकरिंग में जाते हैं, तो वो आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट ये आपका कौन सा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इसका आंसर क्या आएगा? हाँ जी, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। बोलो भाई, ये तुम्हें पढ़ा दिया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर दिसंबर बैच। क्या पढ़ाया? ओवर कास्टिंग और अंडर कास्टिंग, बताइए क्या होता है? एरर ऑफ कमीशन, देख कमीशन। लेना, देख लेना, बिल्कुल सेम यही आंसर है इसका। उसके बाद डेल क्रेडिटर कमीशन, बताइए अगर कंसाइनी को पे कर दी जाती है तो बैड डेप्ट कंसाइनर बॉर्न करता है या कंसाइनी? आंसर करना। कंसाइनर। कंसाइनर नहीं करता बेवकूफ, बैड डेप्ट अगर कंसाइनी को कमीशन पे कर दी जाती है तो कौन बॉर्न करता है? कंसाइनी। तो इसका आंसर कंसाइन। क्या आएगा बताइए? फॉल्स। False। इसके बाद परपीचुअल डिबेंचर्स, जिसको दूसरा नाम होता है बच्चों इरिडीमेबल डिबेंचर्स। कई बच्चों को कंफ्यूज हुआ होगा पेपर में वो क्वेश्चन, इसका दूसरा नाम होता है इरिडीमेबल डिबेंचर। दिखाता हूँ, आपकी बुक में ही है, ये सेम एज इट इज बुक की कटिंग दिखा रहा हूँ मैं आपको। इरिडीमेबल डिबेंचर्स को बोलते हैं बच्चों परपीचुअल डिबेंचर्स। लिक्विडेशन के टाइम पे हम इनसे पैसा मंगवाते हैं, बाकी नहीं मंगवाते। ये बुक की सेम लाइनिंग है। दिख गया बच्चों? और इसका दूसरा नाम क्या है बताइए? परपीचुअल डिबेंचर। क्लियर? चले, तो लिक्विडेशन के टाइम पे मंगवाते हैं, तो इसका आंसर भी क्या आएगा बच्चों? ट्रू। अब ओवरहेड कॉस्ट, देखिए 3 कॉस्ट होती है, हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में पढ़ते हैं, आप लोगों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा बट बता देता हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, ये तीनों कॉस्ट मिलकर प्राइम कॉस्ट कहलाती है। और इनडायरेक्ट जितना भी होता है जैसे मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ये सब ओवरहेड कहते हैं। मतलब ओवरहेड का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट के ऊपर नजर तो नहीं आता बट इसके खर्चे एक्सेस करने पड़ते हैं, इनडायरेक्ट दिखता नहीं है, तो उसको ओवरहेड बोलते हैं। बट यहाँ तो ओवरहेड को क्या कहा हुआ है बच्चों? डायरेक्ट, तो ऐसा पॉसिबल? हाँ जी, क्लियर है? चले, यहाँ तक कोई दिक्कत? आ नो। जाइए। अब मटेरियलिटी कंसेप्ट, ये हमने अभी चैप्टर हमने किया नहीं है, फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी का पार्ट है। मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? ऑल
रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हम इमेटीरियलिटी कंसेप्ट से लेते हैं। हिमानी मुझे एक बात बताओ कि फॉर एग्जांपल रिलायंस अगर कैलकुलेटर परचेज करेगी तो बैलेंस शीट में लिखेगी, या हम करेंगे तो बैलेंस शीट में लिखेंगे? नहीं ना। कैलकुलेटर एक वैसे तो लॉन्ग टर्म एसेट है, 2 साल भी चल जाता है, बट क्या इसको हम 340 या 400 रुपए को हम बैलेंस शीट में लिख सकते हैं? नहीं ना। हम अपनी सहूलियत के अनुसार बैलेंस शीट में जो आइटम कैपिटल लेनी होती है वो लेते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस के लिए लैपटॉप भी बच्चों कैपिटल नहीं है, वो भी रेवेन्यू है, बट हमारे लिए लैपटॉप क्या है? कैपिटल है, क्योंकि हम उस पर डेप्रिसिएशन लेते हैं और हम छोटे से लोग हैं, 10-20 लाख की बैलेंस शीट बनाते हैं। तो मटेरियलिटी यही कहता है कि आप अपनी सहूलियत के अनुसार खर्चों को क्या ले सकते हो, आप रेवेन्यू और कैपिटल ले सकते हो। तो ये कंसेप्ट कौन सा होता है बच्चों? मटेरियलिटी कंसेप्ट कहते हैं इसको। कौन सा कंसेप्ट कहते हैं? मटेरियलिटी। कंजर्वेटिज्म अभी पढ़ लिया? हाँ जी, बताओ बच्चों, दिसंबर वालों पढ़ लिया? यस सर। आ जाओ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और फ्लोटिंग चार्ज दिखा देता हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं जो हम आपके पास किस में नहीं लिखते पलक? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये बच्चों अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी एक फर्स्ट चैप्टर पार्ट है, देखना आप सर्च करके अपने सिलेबस में। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से ये चारों क्वेश्चंस आए हैं। उसमें से हर बार पीछे भी आ रहा है, मैंने पहले से बच्चों को जून वालों को बोल दिया था, चाहे बच्चों से पूछ भी लेना कि भाई अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जरूर कर देना, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये वहीं से उठाए हैं, मटेरियलिटी, कंजर्वेटिज्म, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और फ्लोटिंग चार्ज। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है? जो आपकी बिजनेस की रेवेन्यू में कभी कभी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से हटके होता है। जैसे कोविड आया था बच्चों, कोविड में कई चीजें ऐसी हुई कि क्या हुआ कि कुछ बिजनेस को लॉसेज हुए, कुछ प्रॉफिट हुए, तो उसकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम थी ना वो अलग से मेंशन करनी पड़ती है। जैसे अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस एकदम जीरो हो गए थे, तो जो कंपनीज को लॉस हुआ तो कंपनी ने अलग से दिखाया, P&L में दिखाया, बट अलग से दिखाया, उसे बोलते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक एक मार्क्स के आते हैं, ये हमारे पास टर्मिनोलॉजी एक चैप्टर है, उसी में से चारों क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद ये फ्लोटिंग चार्ज भी, ये बच्चों डिबेंचर्स पे भी होता है, कई बार सारी एसेट पे क्रिएट कर दिया जाता है। मतलब एक एसेट को पर्टिकुलर गिरवी रख के मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ, अगर मैं सारी एसेट को पर्टिकुलर रख देता हूँ और फिर उसके अगेंस्ट कोई लोन लेता हूँ तो उसे फ्लोटिंग चार्ज बोलते हैं। फिक्स चार्ज का मतलब क्या है कि अगर मैंने पर्टिकुलर एसेट के अगेंस्ट अगर लोन लिया हुआ है तो उसको फिक्स चार्ज बोलते हैं। तो ये चारों क्वेश्चन बच्चों जो थे हमारे पास वो उसी कंसेप्ट से थे, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ये आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से चारों लिए गए और बहुत सारे टर्मिनोलॉजी दी हुई है, वहीं से उठाया। ये बहुत ईजी था, ये मतलब पेपर बिल्कुल ईजी था बच्चों, मजे वाला पेपर था। हाँ भाई, बताओ भाई दिसंबर बैच। हाँ जी, पलक ये क्वेश्चन कराया मैंने सब्सिडरी में? बताओ भी, मुस्कान कराया? यस सर। बताओ भी क्या क्या आंसर आएगा इसका? यस। देखो 5 मार्क्स का, मैं कहता हूँ ना सब्सिडरी कर लो। 85,000 -15%। मैं सीधा सीधा आंसर जान के लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, टाइम हमारा कम लगे। कितना आएगा बच्चों? हाँ जी, मुस्कान जी कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने हाथ से ही करी है। अभी पेपर आया था मेरे हाथ में और अभी मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। हाँ जी, बोलो बच्चों, तीनों का टोटल मेरे हिसाब से बनता है, अगर छोटा मोटा हो तो बता देना। तीनों ही आएंगी, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं तीनों, मिक्सी, ग्राइंडर, जूसर, इलेक्ट्रिक माइक्रोवेव्स। बच्चों एक ही काम है, कोई अलग काम तो नहीं है। इजी हो गया ना क्वेश्चन? हाँ जी हिमानी जी, पलक यस बताओ भी, सर। नेहा इजी है ना? देखो कर लिया ना हमने, कुछ कुछ आता है ना पेपर तुम्हें, देखो अभी तक तुम 50% पेपर के मालिक बन चुके हो। चले भाई? हाँ जी, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन पढ़ोगे? पढ़ो सब लोग, आंसर करो मुझे साथ साथ। हाँ जी, डेप्रिसिएशन जिस जिसने किया हुआ है, मुस्कान किया डेप्रिसिएशन? यस सर। बताओ कैसे करें? पलक करें फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी है इसमें साथ साथ, यस सर। आ जाओ फटाफट में बैठते हैं इसको। बहुत इजी था क्वेश्चन, सच में पेपर बहुत इजी था। मतलब मेरे को उम्मीद लगती है 99 आ जाएंगे, 100 हमारा इंस्टीट्यूट देता नहीं है। हाँ जी, हाँ, बोलो भाई। मशीनरी, हिमानी जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया होता था और डिस्पोजल बनाते थे, मतलब ये किस पे होगी? कॉस्ट पे? याद आया कुछ कुछ? बोलो भाई, ध्यान आ गया? मुस्कान साथ दो भाई, ऐसे नहीं मजा आएगा। पलक बोलो भाई, यस सर। जो नए जी बच्चे सर। हैं बेचारे उनको तो अभी पता ही नहीं है, ये वाले जिन्होंने अभी ज्वाइन किया। कितना आएगा 4,65,000। बताइए?
ये डिस्पोजल अकाउंट। देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, 12 लाख की एसेट थी, 465 का प्रोविजन था। 1 अक्टूबर 2021 को मैंने एक मशीनरी परचेज की थी 2018 वाली, 2 लाख की, सोल्ड कर दी 110 की, और अनदर मशीनरी और परचेज कर ली कितने की, 480 की। तो हिमानी इसमें से तो सिंपल कितने की मशीनरी डिस्पोजल में चली जाएगी? So 1 lakh. कितनी नहीं, यहाँ पर देखो ना, फर्स्ट 1 लाख अक्टूबर 10,000। नहीं, गलत भूल गए हो तुम लोग। 1 अक्टूबर टू, हाँ 2 लाख, 21 को मशीनरी थी टू किसकी? लैख किसने आंसर दिया, ये तनिष्का ने या किसने दिया, बता भी देना मुझे। मैंने भी दिया था। अच्छा चलो, आपने भी दिया था। मुस्कान कितने का था? मुस्कान 2 लाख की थी। तो यहाँ से ट्रांसफर भी बच्चों कितने की होगी? 2 लाख की। उसकी वैल्यू जो 1 अप्रैल वाली होती है ना, यहाँ से पूरी बाहर निकाल दी जाती है। याद आया पलक कुछ कुछ? और जो नई मशीनरी यस खरीदी सर। है वो कितने की खरीदी है? 1 अक्टूबर 2021 को कितने की खरीदी है? 480। ध्यान आ गया हिमानी जी अब ये वाला कंसेप्ट? Yes sir. बताइए, बाय बैलेंस सीडी सीडी निकाल लेना अपने आप। और यहाँ डिस्पोजल में ले आता हूँ इसको। किधर आएगा डिस्पोजल में हिमानी जी? बताइए। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में इसका सारा प्रोविजन भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और ये ऑब्वियस है कब हुई? 1 अक्टूबर 2021 को ट्रांजैक्शन, मतलब 6 महीने का पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे इसके ऊपर, और इसका जितना टोटल प्रोविजन बनता होगा वो निकलेगा। अब हम अलग से वर्किंग नोट में निकाल सकते हैं, मैं नीचे निकाल रहा हूँ। मैं तो रफ बना रहा हूँ, आपने ढंग से बनाने के आना है। 1 अप्रैल 2018 को वैल्यू कितने की थी? 2 लाख की। 18-19 का डेप्रिसिएशन लगा 20,000। कितना बच गया? लेस डेप्रिसिएशन फिर आया 1920 का। रिटर्न डाउन डेप्रिसिएशन कहा हुआ है हिमानी, कौन सा कहा हुआ है? Written down. आपके पास, सबके पास है, देखा होगा, पीडीएफ आ गई ना सबके पास? जी sir. 2021 का। बताइए आज वैल्यू कितनी होनी चाहिए? पर इन तीनों सालों का इसका जो डेप्रिसिएशन बनता होगा वो वहां से बाहर करना है, प्लस 6 मंथ्स का और लगाना है। ये तीनों सालों का बनता है, और 6 मंथ्स का इसके ऊपर कैलकुलेट कीजिए, ये आएगा, ये बाहर निकलेगा। तो 6 मंथ्स का और लगा देते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस से कितना लग के आएगा। और इसका जो टोटल डेप्रिसिएशन बनता है वो कहाँ चलता करते हैं? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और बाय बैंक कितना पे किया? 110। हिमानी बाकी क्या हो जाएगा? लॉस ऑन सेल So ऑफ एसेट। profit only. लॉस 2 लाख की थी ना? चलें। अब अब इस एसेट के ऊपर 12 लाख में से 2 लाख वाली तो हमने बाहर कर दी, बेची दी है। अब 2 लाख वाली ऑब्वियस 1 अप्रैल 2018 से बाहर हुई है। और 2 लाख के ऊपर बची कितनी? अब 10 लाख। 10 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन, तो 10 लाख का अलग से वर्किंग नोट बना लो। और 480 इस बार नहीं आई है, तो 10 लाख के ऊपर 2 साल का तो ऑब्वियस है, 18-19 का तो पहले लग गया होगा, 19-20 का भी लग गया होगा, और 20-21 का भी। इस साल तो 21 के बाद वाला लगाना है। तो ये तो वर्किंग नोट में ही बनाना है आपने। पहले साल लगा होगा 2 लाख, फिर लगा होगा 160, फिर लगा होगा 128। अब वैल्यू बची होगी 512। इस ये जो लगेगा, इसका जो 20% होगा वो इस साल लगा देंगे। कितना आता है 20%? बताइए 512 का। ये इस साल और डेप्रिसिएशन आएगा। और जो नई लेके आए हैं वो भी कितनी आई है? 480। और हाफ ईयर का उसके ऊपर 10%, 48,000। और बाकी बचा हुआ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रह जाएगा। मुस्कान जी क्लियर हुआ मैंने क्या कहा है? पलक क्लियर हुआ मैंने क्या कहा है? बताओ, पूछ लो दोबारा। 10% का नहीं था, तो 10 लाख का 10%. अच्छा 10% था, 10% था, सॉरी सॉरी। इसके ऊपर 10% कैलकुलेट करना था, मैंने 20 ले लिया क्या सारे के ऊपर? आ जाओ। इसका तो ठीक लिया ना 2 लाख का? हाँ
इसका तो 3.8 बताओ फटाफट जल्दी। 1 लाख। कैलकुलेशंस बच्चों ध्यान रखना। 90 और 810 के ऊपर 10% कितना आएगा? 81। ये समझ में आ रहा है ना मैंने 81 कैसे निकाला है? रिटर्न डाउन है। यस सर। अब ठीक है मुस्कान? यस सर। इसके ऊपर भी फिर ठीक कर लेना, 24 आएगा शायद, है ना? अब ठीक है बच्चों? हिमानी जी और कोई डाउट? नो सर। अरे ये 7290 भी 10% निकाला है ना, कहीं 20 तो नहीं निकाल दिया मैंने? नहीं, ये 10% ही है। कैलकुलेशन चेक कर लेना बच्चों, कई बार कैलकुलेशन जल्दी जल्दी में गलत भी होती है, क्योंकि सारा पेपर सॉल्व करके डालना है मुझे फटाफट। बताइए। बोलो भी पलक जी, ठीक है क्वेश्चन? चले बच्चों? इजी था? कंसेप्ट समझ में आया? क्वेश्चन तो इजी था, कुछ भी नहीं था। बताओ भी हिमानी, कुछ था? डेप्रिसिएशन किया हुआ है ये क्वेश्चन हमने बहुत बड़ी। यस सर। हाँ जी, किया हुआ है सब लोग। कैलकुलेशन चेक चेक कर लेना बाद में, कैलकुलेशन में कोई हो सकता है छोटा मोटा हो, बाकी कंसेप्ट यही था इसका। आ जाओ अब। हाँ जी, ये क्वेश्चन किया हुआ है, पढ़ना एक बार देखना। ओवरड्राफ्ट दे रखा है, बताओ भी चेक डिपॉजिटेड, बाद में डिपॉजिट हो रहे हैं, तो ओवरड्राफ्ट है, पहले डिपो ऐड कर रखी है, अब क्या कर लूँ? माइनस ओवरड्राफ्ट है तो क्या कर लूँ? ऐड। इंटरेस्ट डेबिट, पासबुक क्या हो चुकी है? माइनस, मुझे भी क्या कर लेना चाहिए? माइनस, पर ओवरड्राफ्ट है तो बच्चों क्या कर लूँ? ऐड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक माइनस कर रखे हैं मैंने, तो नेचुरल सी बात है अब दोबारा से चेक क्या कर लेना चाहिए? प्लस, पर ओवरड्राफ्ट है तो क्या कर लूंगा? लेस। बैंक ने मुझे गलती से अकाउंट में डाल दिए, तो अब से बैंक पासबुक बढ़ चुकी है, तो कैश बुक भी क्या कर लूंगा? बताओ। ऐड बढ़ा करनी है लूंगा? पर माइनस करनी पड़ेगी। माइनस करनी पड़ेगी, वेरी गुड। ड्राफ्ट डिपॉजिट, कैश बुक बढ़ी हुई है पर पासबुक नहीं बढ़ी हुई, तो कैश बुक को क्या कर लूँ? माइनस, पर ओवरड्राफ्ट है तो क्या कर लूँ? ऐड। बिल्स कलेक्शन, नो एडवाइस, पासबुक बढ़ चुकी है, हमें भी क्या कर लेना चाहिए? कैश बुक को भी बढ़ा लेना चाहिए, पर ओवरड्राफ्ट है तो क्या कर लेना चाहिए? बताइए। लेस। लेस। ये ध्यान से देख लेना एक बार। हाँ, बिल्स कलेक्शन क्रेडिट बाय द बैंक, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक भी बढ़ाओ, पर ओवरड्राफ्ट है तो माइनस। बैंक चार्जेस बताइए, कैश बुक माइनस, पासबुक माइनस, पर कैश बुक माइनस नहीं हुई है तो माइनस कर लो, पर ओवरड्राफ्ट है तो क्या कर लो? ऐड करें। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, पासबुक बढ़ चुकी है, हमें नहीं बताया गया, तो हमें कैश बुक को भी क्या कर लेना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, पर ओवरड्राफ्ट है तो क्या कर लेंगे? Yes. कोई मुश्किल था? 5 मार्क्स इजी। हाँ जी, यस सर। आ जाओ आ जाओ। बहुत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरजन जी अपना माइक ठीक करो, बीच में डिस्टरबेंस आ रही है नहीं तो। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन, ये इन्वेंट्री का क्वेश्चन है बच्चों, मैंने अभी कराई नहीं है, बट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें ये क्वेश्चन उठाया कहाँ से। और देखना, ये हमारा पेपर का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसका सॉल्यूशन विद लगा रहा हूँ। जो भी देख रहा है वो इसका स्नैपशॉट ले ले, ताकि वो स्नैपशॉट से वो सॉल्यूशन चेक कर सकता है कि मेरा ठीक है या गलत है। आ जाइए। बिल्कुल डिट्टो से सेम क्वेश्चन हमारे पुश्तैनी में से। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फिटिंग परचेजेस 10,000, बच्चों सिर्फ और सिर्फ फिगर्स बदली हैं, दिख रहा है? परचेजेस, राम गेव गुड्स इनवाइसेस, सेल्स अमाउंटिंग टू 5, गुड्स कॉस्टिंग, दिख रहा है? इन्वेंट्री का हमने अभी क्लास पे डिस्कस नहीं किया, दिख रहा है बच्चों? इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, इसका सॉल्यूशन ये आएगा। जो भी वीडियो देखे प्लीज उसको बाद में इसके स्नैपशॉट ले ले। हाँ जी मुस्कान जी, ये पुश्तैनी है हमारा, यस। देखना। परचेजेस गुड्स 1500, दिख रहा है? इलेक्ट्रिक फिटिंग हनुमान गिव वैल्यूड इनवॉइसेस इन मार्च सेल्स 7500, दिख रहा है बच्चों? सेम क्वेश्चन है ना, बस अमाउंट बदले हुए हैं, दिख रहा है? ये इसका आंसर है। जी सर। एडजस्टमेंट भी देख सकते हो, प्लस हुई माइनस हुई, जिसका भी चेक करना चाहता है वो यूट्यूब पे इसको यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से आपका आंसर हो जाएगा। हाँ मैं हिमानी, अब क्या कहती है, हमारे पुश्तैनी काम के या नहीं? सर बहुत बड़े काम के हैं। पेपर में डिट्टो सेम, पलक क्वेश्चन उठाया पेस्ट कर दिया, सिर्फ फिगर्स बदल दी। चलें? है ना हमारे पुश्तैनी Yes, काम के? sir. हम इसीलिए अपलोड करते हैं ये पुश्तैनी, और हम संभाल के रखते हैं इन पुश्तैनियों को।
हमें पता होता है कि पेपर पे क्वेश्चन कहाँ से डलेगा, पुश्तैनियों से। और 2000 मई में आया था सेम क्वेश्चन, और अब कब आ गया बच्चों? जून 2023 में सेम क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले सकता है कोई भी आराम से, सेम क्वेश्चन है, सेम इसका आंसर है, ये चेक कर लेना। ऐड प्लस जो भी करना है वो देख सकते हो इसमें से आप। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ जी, कंसाइनमेंट करें भाई, कराया ना मैंने क्लास में। yes sir. हो चुके हैं हमारे काफी सारे चैप्टर्स इसी चक्कर में। ये भी बहुत इजी था। अच्छा, मैं यहीं रख रहा हूँ सामने इसको। बताइए, टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट कितना आएगा? 500 इंटू 800 कितना आएगा? कैलकुलेशन चेक करते रहना बच्चों। 4 लाख। टू बैंक 8000 फ्रेट 2500 वो। मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ क्योंकि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, क्वेश्चन ढंग से ही करना है। अब नॉर्मल लॉस 30 डैमेज हो गए, बट ये बता रखा है नथिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस। बट बच्चों हमें कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग इंश्योरेंस तो हमने तो अब नॉर्मल लॉस किस पे डालना होता है सीधा? हाँ जी, कॉस्ट पे। पलक जी। कॉस्ट पे। हाँ जी, गुरजंत कॉस्ट पे। अब आ जाओ, कितना आएगा? 30 ट्वाइस इंटू एक ट्वाइस कितने का? 800 का। 24,000 प्लस 10 500 खर्चा है, कितने ट्वाइस का? 500 का। तो 30 का कितना होगा? कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे ख्याल से 630 आ रहा है। ये सही है सर। सही है। हाँ जी। चलें सुने, उसके बाद आपके पास, आपको अमर ने कितने की डिलीवरी ली है? ऑब्वियस है 30 डैमेज हो गए तो 470 की डिलीवरी ली है, ये याद रखना। कितने के पैसे पे किए? 14,100। उसके बाद अमन ड्राफ्ट भेजता है कंसाइनी अकाउंट में, देखना 400 1500 के हिसाब से, 400 1500 के हिसाब से 6 लाख। कमीशन अमर की कितने परसेंट आएगी? 6%। बताइए। 36। हाँ जी बच्चों, ठीक है। अब एक कस्टमर है, 10 टॉयज उससे पैसे लेने थे, कुड नॉट पे। बताओ, पर कहीं पर बताइए डेल क्रेडिटर कमीशन लिखी है? हाँ जी नहीं हिमानी। sir. तो इसका नहीं मतलब लिखी. हिमानी कौन देगा ये अमर नहीं Consigner. देगा, कंसाइनर देगा। तो कंसाइनर। 10 टॉयज के 1500 के हिसाब से पैसे कितने बनते होंगे बताइए? एक टॉयज कितने में बेचा है? 1500 में बेचा है। बताइए। ये आप कंसाइनर के अकाउंट से, कंसाइनी के अकाउंट से कम ले लोगे। आप बताइए। बाय स्टॉक 500 थे, जिसमें से आपने बेच कितने दिए हैं बताइए? कितने बेच दिए? 400। 30 डैमेज, बचे कितने? 70। ये 10 बेड डेप्ट्स वाले हैं, कहीं 10 भी बीच में ले जाओ गलती से, याद रखना सिर्फ 10 बेड डेप्ट्स चले। 70 इंटू 800। एक टॉय कितने का? 800 का ही है ना? हम्म, कितना आएगा? पलक कैलकुलेशन गलत है मेरी। 56,000। 56। चले यहाँ तक। अब इसमें क्या क्या और जोड़ेंगे? 10 500 खर्चा था, कितने टॉयज पे हिमानी? 500 और पे तो 500 पे. 70 भी कितना होगा चेक कर लेना, ये आ रहा है शायद, कैलकुलेशन चेक करते रहना फिर भी। और 14,100 खर्चा कितने पे था? 470 पे। तो ऑब्वियस है 70 पे कितना होगा? कैलकुलेशन जरूर चेक करना बच्चों। ये स्टॉक आ गया। हाँ जी, पलक देख के क्वेश्चन कैसा लगा? हमें आता है ना, कर यस रखा है हमने। सर। देखो अभी तुमने रिवाइज भी नहीं किया, तब भी तुम समझ गए फटाफट और आ भी गया। बताइए कितना आ गया? प्रॉफिट चेक कर लेना प्लीज। ये आ रहा है मुस्कान? यस हिमानी कैलकुलेशन ठीक है सारी? सर चेक कर रहे हैं. कर लो, 1 मिनट दे रहा हूँ। कंसाइनमेंट का क्वेश्चन अच्छा है, इजी है, मतलब कुछ भी नहीं था। कुछ था पलक? नेहा कुछ तो था? सही है नो कैलकुलेशन. सर। नहीं था ना? देखो पेपर बच्चों, हमने ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं हुआ, कह दो हमारे सामने, हमारे से बाहर आ जाए पेपर। हम तैयारी इसी तरीके से करते हैं। इतनी आरटीपी, इतनी पुश्तैनी ढूंढने के बाद, क्यों भी हिमानी अब भी अगर ना मजा आए तो फिर? चलो आ जाओ। ये क्वेश्चन दिख रहा है 5 मार्क्स का सबको? हाँ जी। यस सर.
ये भी बच्चों हमारे किस में से मिलेगा, बताओ भी किस में से। कुछ तो नहीं वैसे सर। दिखाते हैं। ये क्वेश्चन रहा बच्चों, जो से करके दिखा रहा हूँ वो भी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, सब है, तो मैंने जान के कर दिया। चलो ये देखिए, अगले पेज पे लगाता हूँ। ये आरटीपी में से मिला। ठीक है बच्चों, जिसको भी इसका सॉल्यूशन देखना हो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। सेम क्वेश्चन है, सेम देख सकते हो। कतरक एक्सेप्टेड 3500 का डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ 1500, न्यू बिल कितने का 75। ये देखो, डेबिट एक्सेप्टेंस से सुमेल 5000 डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ 1000 एंड न्यू बिल कितने का 100। आरटीपी नवंबर 21 का क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों। उसके बाद गोपाल एक्सेप्टेंस 4500 रुपये, कतरक टू मोन डिसऑनर्ड और 50 रुपीज नोटिंग चार्जेस, 8000 रुपीज इंडोर्स बाय दैट और 50 रुपीज नोटिंग चार्जेस। चारों एंट्री बच्चों आरटीपी मई नवंबर 21। ये ऐसे ही देते हैं ना हम अपने, आरटीपीस बना के वहीं से उठाया मैंने, दिख रहा है। Yes, sir. चलें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकता भी जिसको भी इसका आंसर देखना है। बिल्कुल सिंपल, बिल ऑफ एक्सचेंज। एक एक क्वेश्चन, पेपर कोई था ही नहीं ऐसा, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो पेपर हमने क्लास में ना किया हो। आ जाओ। हाँ जी, बोलो भी, एवरेज ड्यू डेट चल रहा है, सीता गीता करें, बोलो बच्चों। दिख रहा है, एवरेज ड्यू डेट 2 की पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं। अभी ये क्वेश्चन हमने क्लास में कराया नहीं है, मुस्कान नहीं कराया ना, 11th चली रहा है ये चैप्टर। यस सर चल रहे हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये भी दिखाता हूँ। ये सेम क्वेश्चन 11th हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। ये जिसने देखना हो बुक में से, 11th क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। एवरेज ड्यू डेट निकालनी थी, 2 पार्टनर्स दिए हुए हैं, सीता और गीता। सीता को अलग कर लेना, गीता को अलग। दिखा देता हूँ, बिल्कुल डिट्टो सेम। ये रहा बच्चों, इसमें 3 ट्रांजेक्शन है सीता की। ये देखो, सीता की 3 ट्रांजेक्शन है, तो सीता को अलग लिख लेना। 53,000 एक, और 35 एक, और 25 एक। इसकी एवरेज ड्यू डेट निकालनी है, इसकी 14। इसकी आपकी बनी है 20/11। मतलब आप लोगों को भी जिनको आता है वो समझ गए होंगे, अभी करा रहा हूँ। तो एवरेज ड्यू डेट निकल सकती है ना बच्चों इसकी, तीनों डेट्स दे रखी है। और बेस डेट कौन सी लेनी है हिमानी, साफ लिख दिया कंसीडर, बता दिया। तो निकल सकती है, डेज काउंट करके इसको 0 ले लोगे और डेज डिफरेंस ले लोगे 20/11 तक और 16/1 तक निकाल सकते हो हिमानी। Yes, sir. बट इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज बताने वाली है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो एवरेज ड्यू डेट निकल के आएगी ना, उसके बाद के दिन 31 मार्च तक कैलकुलेट करने होते हैं, उस पे इंटरेस्ट लगता है। ये मैंने अभी कराना है ये क्वेश्चन। बस उसके बाद के जितने एवरेज ड्यू डेट के बाद के जितने के दिन होते हैं उस पे लगता है ये, बस और कुछ नहीं है। बाकी एवरेज ड्यू डेट सेम ही निकलती है। और ऐसे गीता की कितनी है, 20,000, और कितना आएगा 22,000। इसमें भी बेस डेट कौन सी लेनी है, 14/9 है, और आपके पास 31/3 है। तो बच्चों इसमें 14/9 तक के दिन काउंट कर लेना, डेज यहाँ रह जाएंगे। 1 तारीख की बेस डेज लेनी है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन में मेंशन है तो इसलिए वही करना पड़ेगा। और 31/3 तक 365। ये सेम क्वेश्चन बच्चों हमारी बुक में भी है, दिखा देता हूँ। सेम क्वेश्चन है, 11th नंबर क्वेश्चन है ये बुक का। जिसको भी सॉल्यूशन चेक करना हो, इसका सॉल्यूशन था ही नहीं कुछ भी। ये देखो, दिख गया बच्चों, ये वाला। इसमें ए और बी के एवरेज ड्यू डेट दे रखी है और वो निकालना है। मतलब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था ऐसा, बहुत इजी बना के भेजा हुआ है। आ जाओ, पेपर ही बहुत इजी डाला है। हाँ जी, बोलो भाई। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न कराया था मैंने क्लास में, अभी चैप्टर नहीं कराया बट एंट्री कराई थी। 1,10,000 में डेटर हैं 10,000 कैसे हैं जिसकी कोई इंटीमेशन नहीं आई। तो बच्चों जब एंट्री कर रखी होती है, क्या उसकी एंट्री करके दिखानी थी, डेटर टू सेल्स, यही एंट्री होती है बच्चों। और मैंने क्या बताया था, जब गुड्स की कोई इंटीमेशन नहीं आती तो हम क्या कर देते हैं, बताओ भी मुस्कान, क्या कर देंगे, रिवर्स एंट्री डेटर सेल्स टू डेटर्स, याद आया। सेल्स में से भी माइनस और डेटर्स में से भी माइनस, और इसकी कॉस्ट किस में ऐड कर देंगे, स्टॉक विद द कस्टमर टू ट्रेडिंग। बस 3 एंट्रियां करनी थी बच्चों इसमें, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। और 8,000 से, क्यों 8,000 से, क्योंकि 25% इसमें क्या था, प्रॉफिट जुड़ा हुआ था। और चारों फॉर्मूले बता ही रखे हैं मैंने 25% प्रॉफिट वाले, तो वो चारों फॉर्मूले यहाँ यूज हो रहे हैं। चारों फॉर्मूले क्या, एक फॉर्मूला यूज हो रहा है। क्यों 25% कॉस्ट पे, तो हिमानी क्या लगेगा, 25/100, बताओ। 125. 125, सेल्स कितनी है, 125 होगी। बस ये 3 एंट्रीज करनी थी, स्टॉक विद द कस्टमर। आ जाओ,
हाँ भी एनपीओ को देखो क्वेश्चन कितना इजी है, बहुत इजी बच्चों एनपीओ क्वेश्चन। एनपीओ में देखो ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है, बुक में भी है ना डॉक्टर वाला, बिल्कुल इजी। ऑन कैपिटल वाला याद करो। Yes, sir. सब्सक्रिप्शन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तुम देखते जाना, मैं दिखाता जाता हूँ। 15 मार्क्स का क्वेश्चन और सारी एडजस्टमेंट फटाफट कर देता हूँ। और हर बच्चे की 90% बैलेंस शीट इसकी टैली हुई होगी, इसकी बैलेंस शीट का कुछ मुश्किल था ही नहीं। बता देता हूँ इसकी एडजस्टमेंट, बता देता हूँ एक बार, किसी को अगर किसी ने डाउट होगा तो वो कर लेगा। बल्कि इस बार पार्टनरशिप बच्चों 25 नंबर की आ गई, और डिवेंचर्स 0, सिर्फ 2 नंबर का, वो भी किसमें, Curie. फ्री में, बस परपेचुअल डिवेंचर के नाम से। शेयर्स का क्वेश्चन 15 मार्क्स का, बिल्कुल इजी। बस पार्टनरशिप थोड़ा सा पॉइंट दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, पॉइंट भी कुछ नहीं है, बस कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कई बार। हाँ जी, चलें, दिख रहा है भी क्वेश्चन। बोलो अभी सब्सक्रिप्शन कितना आएगा, 65, 3100 प्लस 2500 माइनस, सही दिख रहा है सबको, Yes, sir. 1400 माइनस Minus प्लस 1800. 1800, चेक कर लेना, शायद आई थिंक 66,000 आता है Yes. सब्सक्रिप्शन। आ गया। डोनेशन कहाँ लेके जाएंगे, सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, स्पेसिफिक नहीं क्या रखा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और इन्वेस्टमेंट साथ में क्या बना दोगे, बैलेंस शीट के आइटम। चैरिटी शो कलेक्शन, बताओ भी, चैरिटी शो कलेक्शन एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली इसको इनकम बना लो और इसको क्या बना लो, Expenses. एक्सपेंसेस, और कुछ नहीं है। मेडिसिन 35,000 की, बताइए, मेडिसिन 35 की है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है। क्या करेंगे बच्चों, प्लस 12,500 माइनस 17,250, ये कंज्यूम्ड कहाँ लिख दोगे, सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कितना आता है बताइए, कितना आता है, चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन। हॉरम टू डॉक्टर्स खर्चा एक्सपेंसेस, सैलरीज, सैलरीज में क्या क्या आएगा बताओ, बोलो भाई, सैलरीज है ही नहीं कुछ भी, एक्सपेंसेस बनाओ, एडजस्टमेंट तो है ही नहीं। सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बनाओ। अब मेडिसिन सप्लाई की जो अमाउंट ड्यू है उसकी एडजस्टमेंट नहीं है सर। मेडिसिन सप्लाई की अमाउंट जो ड्यू है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखा है और मेडिसिन सप्लाई की पेमेंट है, हाँ बच्चों इसकी एडजस्टमेंट बना लेना। अब देखो इसके अंदर मेडिसिन सप्लाई में ना हमने मेडिसिन परचेज्ड नहीं लिखा हुआ, तो एक चीज ये देख लेना ध्यान से, परचेज होता तो ये ले लेते कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस मेडिसिन सप्लाई को पेमेंट दी हुई है। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, अब इसके लिए क्या बना लें, क्रेडिटर अकाउंट बना लें। हाँ जी मुस्कान जी, क्रेडिटर अकाउंट बना लें, किसने बताया ये मेरे को, बता तो दो। Sir, मुस्कान ने Muskan ने. सर मुस्कान, हाँ जी मुस्कान। अमाउंट ड्यू कितना है, ओपनिंग 12, क्लोजिंग कितना है 16,500, और इसके साथ साथ आपको क्या दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग भी दिया हुआ है और क्लोजिंग भी दिया हुआ है, और इसके साथ साथ आपका पेमेंट कितनी है, टू बैंक कितने, 5,000। 35,000। यहाँ से क्या निकाल सकते हो बच्चों, परचेज ऑफ मेडिसिन कितना निकलेगा एक बार बताना, 51 आएगा ना आई थिंक, बताइए चले, और माइनस 12,000 करना, 9,500। 39,500, बताइए। अब इस मेडिसिन का क्या करेंगे, आपके पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है कितने का, 12 का। अब देखो कैलकुलेट करके कितना आता है, चले, Yes, sir. Yes. बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। बाकी एक एडजस्टमेंट और थी जो मुझे बतानी थी, मैंने उस पर फोकस कर लिया, इसको देखा ही नहीं मेडिसिन को, और आपको सामने एकदम बोल दिया, तो वही आपको पकड़ लिया, अच्छी बात है, नहीं तो गलत बोल जाते हैं। अब उसके बाद आप परचेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, ये ध्यान से देखना, ये अच्छी एडजस्टमेंट थी। इक्विपमेंट बच्चों ओपनिंग कितने थे, 21,500, हम इस साल कितने के लेके आए, 25 के। तो हिमानी इसका मतलब जो टोटल हुआ वो कितने का हुआ, और क्लोजिंग कितने का, माइनस
37,200. तो ये जो इन दोनों का डिफरेंस होगा ना वो क्या बनेगा 9300। पलक क्या बनेगा डेप्रिसिएशन। और इन दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा ये भी डेप्रिसिएशन। कितना बनता है कैलकुलेशन देख लेना। क्योंकि ये बिल्डिंग हमने खरीदी नहीं है तो इसलिए उसको ऐड करने की जरूरत नहीं थी। बट मेडिकल इक्विपमेंट में आप पहले क्या करोगे, जितना वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट दिया हुआ है और उसमें परचेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट ऐड करके और माइनस क्लोजिंग बैलेंस माइनस कर देना, बाकी क्या निकल जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। दिख रहा है बच्चों सबको। Yes, sir. बस ये चीज थी, बाकी बैलेंस शीट बन जाएगी, बाकी और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। आसान है ना बच्चों, एनपीओ क्वेश्चन सबका टैली हुआ होगा ऑलमोस्ट। सारे क्वेश्चन इजी हैं सर. हाँ सही में सारे क्वेश्चन इजी, पेपर बहुत इजी था। 99 लेने कोई मुश्किल नहीं, पर तो इजी तब है नहीं मानी जब हम पढ़ रहे हैं। चले आ जाओ। हाँ भाई, +2 में पढ़ा होगा सबने, अभी पार्टनरशिप कराया नहीं है। बताओ अभी, गारंटी टू द फर्म पढ़ा है भाई। हाँ भाई, पार्टनरशिप तो पढ़ के आए हो, बताओ अभी क्या Yes, sir. कितना आएगा यस आंसर। सर। 1,80,00,000 और जेड को गारंटी है 50 लाख की। तो जब फर्म की गारंटी होगी तो सीधा 50 निकाल देना। 1/6 शेयर कितना बनता है 30 लाख, तो पॉसिबल नहीं है 180 का। 180 का 1/6 शेयर कितना बनता है 30 लाख। पर जबकि आपको मिनिमम 50 देना है, तो फिर तो बाकी बचा हुआ 180 में से 50 चला जाएगा, तो बाकी बच गया 130। वो किस में बांट दोगे। और अगर ए और बी इक्वली देंगे तो जो 20 लाख का लॉस है वो ए और बी में से निकाल लेना, फिर 150 बचेगा। फिर ऐसे बांटना, ये 150 बना, इसको 3:2 की रेशो में ले जाना। 90 और 60, इसमें से 10 इसमें से उड़ा देना, 10 इसमें से। आया समझ में बच्चों, याद आया कि नहीं आया। यस सर, आ गया. आ गया। और वो 130 वाले का मेरे ख्याल से 1.30 का 3/5 करते हो तो वो बनता है 78। चेक कर लेना एक बार, मुस्कान चेक करिए क्रॉस बच्चों, पलक चेक कर लेना। ये बनता है 0.52 बन रहा है। शोर बड़ा पाकर रखा होता है पीछे, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, बैठे पता नहीं कहाँ होते हैं, और फिर क्लास लगा रहे होते हैं। फायदा क्या उस चीज़ का। ठीक है सर. चलें भी सुने, ठीक है ना। आ गया ना याद 5 नंबर का, आसान था ये तो, प्लस करके आए। आ जाओ, अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन पार्टनरशिप का। इसमें बच्चों बच्चों थोड़े से कंफ्यूज हुए होंगे। इसमें जो क्या क्वेश्चन क्या हुआ, ये तुम्हारे सामने ABC दिया हुआ है और आपके पास 43233 सी डाइड हो रहा है। ये देखो, सी डाइड ऑन 30th जून, तो ऑब्वियस है सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, ये डेथ का क्वेश्चन है। बट अब जो गुडविल वैल्यूएशन के लिए कहा ना, बस उसमें एक चीज अच्छी कहती। देखो, इंटरेस्ट वन कैपिटल पार्टनर्स को कितना देना, 12% ऑन द बैलेंस ऑफ बिगनिंग ऑफ द ईयर। मतलब पार्टनरशिप डीड में कहा हुआ है आपको 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होती है। बट जब डेथ हुई पार्टनर्स की, 3 years एनुअल प्रॉफिट और अप टू द डेट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% एंड फेयर रेमोरेशन। दिख रहा है बच्चों। हाँ जी दिख रहा है। हिमानी दिखा, हाँ जी सर. पलक, Yes, पलक sir. दिखा। बच्चों जिन्होंने Yes, +2 में ही पढ़ा होगा उनको एक चीज याद होगी। बच्चों ने क्या करना है, अब 10% मुस्कान क्या करेंगे, आप कैपिटल इस पे निकाल देंगे मुस्कान सीधा, यही करोगे। इंटरेस्ट और किस में से माइनस कर दोगे, सीधा प्रॉफिट में से, यही करोगे। प्रॉफिट ये दे रखे हैं, यही करोगे मुस्कान। Yes, हाँ sir. जी। वो क्लोजिंग कैपिटल है ना. और क्लोजिंग कैपिटल है तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालोगे आप। क्लोजिंग कैपिटल कहाँ लिखा हुआ है बता, क्लोजिंग कहाँ लिखा हुआ है। ये इंटरेस्ट की बात हो रही है गुडविल के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और क्वेश्चन में इंडस्ट्रियल ना, कैपिटल तो क्वेश्चन ओपनिंग का में लिखा है. क्वेश्चन में बच्चों ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी थी, ये देखो, दिखा, तीनों पार्टनर्स की मिल गया। अब कई बच्चे गलती पता है क्या करके आए होंगे, कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट किस पे निकाल दिया होगा, कैपिटल पे, जबकि कैपिटल पे निकालना ही नहीं था। कितना निकालना था, कैपिटल एम्प्लॉयड जब गिवन है तो उस पे 10%। अब समझ में आ रहा है बच्चों। और उसके बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचेगा उसमें से रेमोरेशन माइनस करना है। पलक समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। Yes, sir. हाँ जी, हिमानी जी समझ में आया क्लियर क्या। है सर. ये इन्होंने एक पॉइंट उलझाया, बस ये पॉइंट था पूरे पेपर के अंदर जो मुझे लगा कि लॉजिकल है, वरना अदरवाइज पूरा पेपर ही बिल्कुल नॉर्मल था। ये पॉइंट बच्चों को आता भी था वैसे तो, सबको क्लास में कराया भी और RTP में है भी, ये मैंने खुद कराया है क्लास में। बट ये है कि कईयों के दिमाग में वहां पर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर बच्चा गलती क्या करता है, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एट 10%, बच्चा किसको उठाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किसको उठाता है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करता है। और जबकि ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन कर रखी थी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है मुस्कान जी, फॉर गुडविल फेयर रेमोरेशन ऑफ ईच पार्टनर्स योर कैपिटल है, ऑलरेडी बता रखी है। दिख रहा है सबको 58,500 दिख गया बच्चों।
बोलो नेहा जी, मिला? ये ऑलरेडी Yes, मेंशन sir. थी, Yes, sir. ये चीज थी, बस इसमें से तीनों में से माइनस करके बता देता हूँ कितना कितना बनता है। कैलकुलेशन फिर भी चेक कर लेना बच्चों, मैंने जस्ट हाथ से वैसी मारी है फटाफट। 5.5 तो मेरे बच्चों ने वहीं बजा दिए थे, फिर स्कैन भी करना था तुम्हारा पेपर सारा। ये देख लेना कैलकुलेशन, ठीक है, मेरे हिसाब से गलत है। दो 30 आएगी, देखना ये 2.30 आ रही, नहीं 2.25 ही आएगी। Last 270 वाली to 11500. 211,500, इसको ठीक कर लेना। अब देख लेना 630 आ रही है मेरे ख्याल से। आ रही है मुस्कान जी? Yes, sir. पलक, हिमानी, बाकी लोग, गुरजंत, सुनेम, नेहा, Yes, sir. Yes, sir. अवंशिका आ रही। अब इसमें से बच्चों हम क्या माइनस करेंगे? रेमोरेशन ऑफ ईच पार्टनर, यहाँ भी गलती करके होंगे बच्चे, ये देखो 56,000 पर एनम रेमोरेशन फॉर ईच द पार्टनर्स वुड बी, दिखा? दिख गया बच्चों? तो लेस कितना होना था हिमानी? तीनों पार्टनर्स का क्या होना था? रेमोरेशन माइनस। बस ये पॉइंट था इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। और एक चीज और बोल रखी थी इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको जो बैलेंस शीट है वो एज इट इज रखनी है, ये भी बोल रखी थी। ये आ गया। अब इसको गुडविल का जितने भी नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है तो 3 से ले लेना, वो गुडविल आ जाएगी जो भी कह रखी होगी। और नेओ पार्टनर रेशो जो है वो बता रखी है ऑलरेडी कितनी, इक्वली आफ्टर सीथ डेथ। और गुडविल को शो नहीं करना, वो गुडविल सीधी सीधी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग करना है। गेनिंग सी होगा, और सॉरी सेक्रीफाइसिंग सी होगा और गेनिंग ए और बी है। वो रेशो मेरी निकल के आई है, वैसे देख लेना चेक करके 1:2, जिसने भी चेक करना है वो देख सकता है, 1:2 आई थी। ये था। और एक चीज और लिखी हुई थी, ये देखो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस मेरे ख्याल से इसमें क्वेश्चन में मेरा आया है 33,750, वो 4333 में डाल देना। एक चीज और लिखी हुई थी, बस ये ध्यान से, फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी वैल्यूड बाय द इंडिपेंडेंट वैल्यूएबल और ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी टुक एट द, बताओ मिल गया? तो हिमानी जी ये क्या कहना चाह रहा था कि बैलेंस शीट वैसे ही रखनी है, ये कहना चाह रहा था कि फिक्स्ड एसेट्स इंडिपेंडेंट वैल्यू ने किया और ऑल अदर एसेट उसी वैल्यू पे रहेंगी। ऑल अदर एसेट की बात करें ना, कई बच्चे गलती कर जाते हैं, प्रॉफिट बना के उसे लॉस बना लेते हैं बाद में। रिवैल्यूएशन को एक कंसेप्ट है हमारे पास मेमोरेंडम वाला, वो गलती कर जाते हैं कि हमने वही सारी फिक्स्ड एसेट रखनी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको फिक्स्ड एसेट चेंज करनी है। दिख गया बच्चों? हाँ जी हिमानी जी, दिख गया? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन था 20 मार्क्स का, अच्छा क्वेश्चन जिसे हम बोल सकते हैं। बस ये गुडविल वाला मेन पॉइंट था, बाकी तो सारे क्वेश्चन निकल जाएगा, बाकी और कुछ भी नहीं था इसमें। आ जाओ अब शेयर्स वाला, बहुत इजी था क्वेश्चन। हाँ भी मुस्कान, मैंने भविष्यवाणी की थी ना जर्नल प्रॉपर आएगा। हाँ, आपने कहा था आएगा। कौन है, किसने कहा ये बात? आज मेरी वॉइस नहीं पहचान में आ रही आपको? ना, सच में नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी आंटी बोल रही है। कोई आंटी नहीं बोल रही है। अच्छा, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा था बच्चों। गुरजंत मुझे ऐसा लग रहा अंकल। गुरजंत किसके साथ बैठा है? छत पे बैठा हूँ सर। बस पागल आदमी, छत पे बैठ के क्लास लगाई जाती है बच्चों। फुल रेंज आएगी सर। सर चलो मजा आता है बैठ के। चलो आ जाओ, आओ भाई, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। की थी ना भविष्यवाणी बच्चों मैंने, अभी अभी कुछ दिनों पहले की थी जब सब्सिडरी पढ़ा रहा था। क्या बताया था कि जर्नल आ जाता है बच्चों, जर्नल कहा था ना? दिख गया जर्नल क्या होता है? बताया था। जो सब्सिडरी से लेजर बनाते हैं तो वो क्या होता है बच्चों, याद आया? सब्सिडरी वाले बुक्स में जर्नल प्रॉपर पढ़ाया था। Yes, sir. एक सेकंड, ये गलत पेस्ट हो गया। ये वाला क्वेश्चन फटाफट बनाते हैं, छोटा सा था ये भी। शेयर्स का क्वेश्चन तो ऐसा किसी बच्चे का था ही नहीं जो ना हो वो। बैलेंस शीट का भी हो गया होगा मतलब बहुत इजी था।
नहीं तो चॉइस में छोड़ सकता था बच्चा। पेपर तो आज ऐसा आया पता नहीं, जैसे मुझे खुद को हैरान की थी, इतना इजी। मतलब अगर इस पेपर में तो बच्चों कितने परसेंटेज रिजल्ट आना चाहिए, 60% एटलीस्ट। दिख रहा है? 120 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज, प्रीमियम कितना है 2 रुपीज पर शेयर, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फाइनल कॉल। दिख गया? हाँ जी। जी सर। टेबल बना Yes, दें? sir. लो, इसकी हमने टेबल क्लास में कराते हैं बच्चों पहले ही, तो अभी तुमने तो की नहीं है, फिर भी बना रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। एक होता है अप्लाइड का कॉलम, कईयों ने +2 में पढ़ी होगी। एक होता है अलॉटेड, एक होता है मनी रिसीव्ड, एक होता है हमारे पास शेयर कैपिटल, हम हमेशा बनाते हैं ही, एक होता है शेयर अलॉटमेंट और कॉल्स इन एडवांस, और इसके साथ साथ बैंक। और ये क्वेश्चन तो तुम्हें करा दिया मैंने, कराया ना? भविष्यवाणी करके ही हटाता हूँ बच्चों की, कभी कुदरती पेपर में सेम एज इट इज। अप्लाइड कितने हैं? 360, जिसमें से 3 कैटेगरी हैं। 80 वाले को रिजेक्ट, कुछ नहीं दिया। और 160 वालों को कितने दिए? 80। और 120 वालों को कितने दिए? 40। मनी कितनी रिसीव्ड हुई होगी? 80 वालों से 3 रुपीज के हिसाब से 240, 160 के हिसाब से 480, और 120 के हिसाब से कितनी? 360। 80 वालों को शेयर कितने, 160 वालों को 80 के हिसाब से शेयर कितने के दिए होंगे? 240 के। और 40 के हिसाब से कितने? 120। और बाकी सारी मनी एक्सेस साफ लिखा हुआ था, कहाँ भेज देनी है? अलॉटमेंट बैलेंस कहाँ डाल देना बच्चों? एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड सम ड्यू, कहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो? अलॉटमेंट पे। पर बाकी बैलेंस कहाँ डाल देना बच्चों? दिख रहा है? एप्लीकेंट पे। तो अब अलॉटमेंट पे देखते हैं कितनी कितनी। 80 वालों से 5 के हिसाब से कितनी ले सकते हैं? 4 लाख। और जबकि मेरे पास फालतू कितने हैं? बोलो भाई, इसमें फालतू कितने थे? 240। दिख गया? हाँ जी। हिमानी दिख गया? फालतू कितने हैं? 480 आए थे हाँ ना जी मनी सर। रिसीव्ड। और इसमें कितने फालतू हैं? 240। और 40 वालों से 5 के हिसाब से कितने ले सकता हूँ? 2 लाख। तो ये 40। बैंक में कितने जाएंगे? 280। अलॉटमेंट में कितने जाएंगे? 440। एप्लीकेशन में कितने जाएंगे? कैपिटल में 360। और इसके साथ साथ मनी रिसीव्ड कितने की आएगी आपके पास? 720 आनी चाहिए मेरे पास, मेरे 320 नहीं, 1080। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना डालना? 1080। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 360, शेयर अलॉटमेंट 440 और 280 बैंक। और उसके बाद जो कहता है अलॉटमेंट के बाद जो मनी थी, अलॉटमेंट भी आ गई। और उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी थी, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कोई एक्सेस मनी थी नहीं, तो इसलिए टेंशन ही नहीं है। उसमें जिस कैटेगरी 1 वाला था, जिसने 680 शेयर अप्लाइड किए थे, वो फॉरफिट कर लिए। तो 680 वालों ने, इसका मतलब कैटेगरी वालों ने अप्लाई कितने किए थे? 680। तो उनको मिले कितने होंगे? तो 160 से डिवाइड इंटू 80 कितना आएगा? 340 शेयर्स। अब जब इसका फॉरफीचर निकालोगे बच्चों, फॉरफीचर मेरा निकला 340 शेयर्स का। सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दी, बाकी ये दोनों मनी दी है। 3 और 3 6। बताइए, ये आपका फॉरफीचर निकल रहा होगा। प्रीमियम आप डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी पे कर चुका है, तो प्रीमियम आपको डेबिट करने की जरूरत नहीं है। ये फॉरफीचर आएगा सीधा सीधा। और फॉरफीचर से जो एक्सेस मनी है वो कहाँ ट्रांसफर होगी? ऑब्वियस है, आपके पास री इशू करेंगे, तो री इशू में कोई लॉस हो ही नहीं रहा। 13 रुपीज पे शेयर जा रहा है ऑलरेडी। 10 वाला शेयर कितने में जा रहा है? 13 में जा रहा है, तो प्रीमियम ही है, तो इसमें तो कोई लॉस है ही नहीं। तो यही पूरा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। देखो, बस ये था क्वेश्चन बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन। और हिमानी जी कितने मार्क्स का था? 15 मार्क्स। 15 मार्क्स सीधा। सर यहाँ 6 कैसे आया? 6 कैसे आया? देखो करके दिखाऊं? लो, ये है मेरा शॉर्टकट था। शेयर कैपिटल कितना आएगा? 3400। टू शेयर फाइनल कॉल नहीं आई? हाँ जी, बोल भाई पलक। यस सर। कितनी आएगी? 340 इंटू, तो बाकी बचा हुआ कहाँ जाएगा पलक? शेयर कितना आएगा? चले पलक जी। यस सर। ठीक है, ये मेरा शॉर्टकट होता है बच्चों। जो पैसा दिया होता है उसमें से मैं प्रीमियम उड़ाता हूँ और सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेता हूँ, वही क्या हो जाता है? फॉरफिट। +2 में भी ऐसे किया है।
चले बच्चों, ये सीधा सीधा सा कंसेप्ट था, कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, ये था पेपर, दैट्स ऑल। और इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल मैंने बताया ही हुआ, अभी सब्सिडरी वाले चैप्टर में था, हमने स्पेशली किया है, और ये इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल के ऊपर मार्क भी किया। ये था पेपर, दैट्स ऑल। इतना सा पेपर था और इतना अच्छा था, इजी था। चलो भाई, अब तैयारी करोगे तुम लोग भी, अच्छी अच्छी तैयारी करते रहो। देख लो तुमने कितना पेपर कर रखा है, मैं अगर काउंट करूँ तो तुम्हारा पेपर कितना हो चुका है दिसंबर वालों। एनपी हो गया कितने नंबर का? हाँ भी 15 मार्क्स का। ऐसे नहीं, यहाँ से नहीं काउंट करते हम, यहाँ से काउंट करते हैं। आ जाओ, हमने क्लास में कितना कर लिया, शुरुआत से चलते हैं। हाँ भाई, इन तीनों में से बताओ तुम्हें कितने क्वेश्चन आते थे? 5 4 नंबर मान लो इसमें से, एक ये एरर वाला और एक डेलकुलेटर कमीशन वाला, 4 तो पूरे आते सर थे। सेकंड वाला भी आता था। चलो, सेकंड वाला भी आता था, मान लिया 6 नंबर आते थे। आ जाओ, अभी ये छोड़ रहा हूँ, ये 4 नंबर आते थे तुम्हें, करा दिया मैंने क्लास में। हाँ जी 10 हो सर। गए, यस सर। दिसंबर बैच देखते जाओ। ये 10 हो गए, कितने हो गए? 20। 20 और 5 नंबर ये हो गए, कितने हो गए? 25। 25। और इसके बाद चलो, इलेक्ट्रिक फिटिंग वाला ये अभी इन्वेंट्री नहीं किया। उसके बाद ये करा दिया 10, 25 और 10 35। 35। काउंट करो, देखो कितने बढ़िया हम सिचुएशन पे खड़े हैं। और ये एवरेज ड्यू डेट लगा लूं, हो ही गया, बस एक हाँ जी। क्वेश्चन रह गया। 35 और 5 40। 40 के बाद आ जाओ, अब ये वाला 5 नंबर आता था, सेल्स ऑफ गुड्स एंड रिटर्न बेसिस बता चुका हूँ, फिर भी बता दूंगा एक बार दोबारा। 45। 45 के बाद 15 नंबर आपके एनपी हो गए, कितने हो गए? 60। 60। और पार्टनरशिप छोड़ दो, चलो अभी मैं नहीं कराई तो मैं क्यों अपने ऊपर लूँ इसको। और बताओ 60। 60 और शेयर्स भी छोड़ दो अभी, और 5 नंबर का सब्सिडी लेजर, बताओ अभी कितने हो गए? 65। आज की डेट में हम 65 करके आ सकते हैं। बताओ भाई, जिसने फॉर्म भरा हुआ था वंशिका राणा, जा सकती थी या नहीं जा सकती थी? नहीं सर 65 हाँ जी वंशिका जी। प्रैक्टिस नहीं थी। हाँ प्रैक्टिस नहीं थी, बट एक्चुअल में हम 65 का बच्चों कर चुके थे समर अटेम्प्ट वालों। तो देख लो बच्चों, हम सही जा रहे हैं। अब आराम से 2 महीने में 3 महीने में हमारा पूरा कंप्लीट भी होगा, और उसके बाद भी हमारी रिवीजन पूरी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम 2 बार रिवीजन अच्छे ढंग से करके जाएंगे। चलो भाई, जून वालों ऑल द बेस्ट, तुम भी अपना पेपर का सॉल्यूशन चेक करना, और भाई नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो, और अच्छा अच्छा होगा। आसान था पेपर बच्चों, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करना। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। Self-confidence.